नीट का स्कोर लो आते ही सब स्टूडेंट के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि आपको पता है या तो हमें एमबीबीएस के लिए जाना है, और अगर तुमको अब तुम्हारी पर्टिकुलर रैंक पर एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, ना तो ऑल इंडिया से मिल रहा है, ना ही एमसीसी से मिल रहा है, और ना ही तुम्हारी स्टेट काउंसलिंग से मिल रहा है, तो सबसे नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि यार बीडीएस कर लो, बीएमएस कर लो, बीएससी नर्सिंग कर लो। और सबसे ज्यादा डाउट बच्चों के यहाँ पर ये होते हैं कि अगर तुम बीएमएस करना चाहते हो तो हमारे पास स्कोप क्या रहेगा, बीएससी नर्सिंग अच्छा है या फिर बीएमएस अच्छा है। तो अगर तुम्हें भी तुम्हारी पर्टिकुलर रैंक पर एमबीबीएस नहीं मिल रहा है और तुम इन तीनों कोर्सेज में कोई भी एक कोर्स सेलेक्ट करने जा रहे हो, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत रियलिस्टिक एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को मैं एक कंपैरिजन बताने वाली हूँ कि आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, कहां से सेलेक्ट करना है, ऑल इंडिया काउंसलिंग से करें, स्टेट काउंसलिंग से करें, ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं बताने वाली हूँ। अगर आज चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी चैनल पर आपकी नीट की काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, आयुष काउंसलिंग, सब ए टू जेड अपडेट यहीं पर आपको मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इन सारे के सारे कोर्सेज को एक बार देखें ना, तो इनमें ड्यूरेशन का क्या है। सबसे पहले बीडीएस क्या है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, मतलब आप यहाँ पे सर्जन भी बनता है। बीएमएस अगर देखो, आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, एंड बीएससी नर्सिंग इज बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग। अब ड्यूरेशन क्या है, बीडीएस जो होता है ये 5 ईयर का कोर्स होता है, जिसमें 4+1 होता है, 4 साल का थ्योरी, 1 साल की तुम्हारी पेड इंटर्नशिप होती है। बीएमएस अगर हम बोले तो 5.5 साल का कोर्स होता है। कोई कॉलेजेस यहाँ पे 6 मंथ की इंटर्नशिप कराता है और कोई कॉलेजेस यहाँ पे 1 ईयर। तो 4.5 की आपकी थ्योरी हो गई यहाँ पर, और आपका 1 ईयर का यहाँ पर इंटर्नशिप हो गया। बीएससी नर्सिंग में ऐसा कोई इंटर्नशिप नहीं होता है, इसमें 4 ईयर का आपका थ्योरी प्रोग्राम होता है। बाकी इसके प्रोज एंड कॉन्स आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। एंट्रेंस एग्जाम बीडीएस बीएमएस दोनों नीट के थ्रू, बीएससी नर्सिंग आपको पता है आपके स्टेट जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं तुम वहां से भी जा सकते हो, और तुम यहाँ पर नीट में भी जा सकते हो। और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो डायरेक्ट एडमिशन भी दे रही होती है। ड्यूरेशन हमको क्लियर है। अब आ जाओ इसके अंदर सिलेबस पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि बीएमएस आयुर्वेदा में तुमको संस्कृत टर्म्स भी पढ़नी पड़ती है। बच्चे के 5-5 साल, 5.5 साल, 6.5, 7.5 साल हो जाते हैं, क्योंकि संस्कृत टर्म, यौगिक टर्म्स ये सब समझ ही नहीं आता। तो बीएमएस इज ऑल अबाउट आयुर्वेदा, जिसके अंदर तुमको यौगिक साइंस पढ़नी होती है, जिसके अंदर तुमको सारे ट्रेडिशनल मेथड सीखने होते हैं, जिसके अंदर तुम्हारी संस्कृत आ जाती है फर्स्ट ईयर से ही। अगर कोई स्टूडेंट जो जिसके नॉन में बीएमएस कर रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि बीएमएस का आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो अब सबसे पहले अगर हम बीडीएस से स्टार्ट करें, तो बीडीएस में बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो बीडीएस में तुम डेंटिस्ट बनते हो। क्या हम सर्जरी कर सकते हैं? बिल्कुल तुम सर्जरी कर सकते हो। क्या हम खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल तुम खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो। क्या नाम के आगे डॉक्टर लगता है? बिल्कुल नाम के आगे डॉक्टर लगता है। तो इसमें जो आता है, तुम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डेंटल एनाटॉमी, ओरल सर्जरीज, आपका प्रोस्थोडोंटिक्स, आपका ऑर्थोडोंटिक्स, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर सीखते हैं। एंड इवन यहाँ पर फेशियल सर्जरीज भी आप कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास बीडीएस करने के बाद क्या ऑप्शन है? देखो, जॉब के ऑप्शन बहुत सारे हैं यहाँ पर, कि आप लोग जो आपके स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें डेंटिस्ट की वैकेंसीज निकलती हैं, तो वहां पर अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर तुम एक फाइनेंशियली अच्छी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो तुम अपना खुद का क्लिनिक सेटअप भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो अच्छा खासा तुम अर्न करना शुरू कर दोगे। 40-45 हजार, 40-45 से आपका मिनिमम स्टार्ट हो जाता है। बीएमएस में को लेके बहुत सारे बच्चों के मन में एक मिथ है कि यार बीएमएस मतलब झोला छाप डॉक्टर टाइप से बन जाएंगे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप लोगों के भी यहाँ पे, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जिस भी एरिया से तुम बिलोंग करते हो तो तुम्हारे घर के आसपास एक छोटा सा क्लिनिक, या मैं बोलूँ तो एक छोटी सी दुकान खोल के बैठ जाता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन, हर कोई एलोपैथिक मेडिसिन की साइड शिफ्ट होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन में। लेकिन अगर आपको पता है कि आयुर्वेदिक में अगर आपने बीएमएस किया हो तो उसके बाद आप वेलनेस एंड हेल्थ केयर सेंटर्स भी स्टार्ट कर सकते हो। आप अपने आयुर्वेदिक सेंटर स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आज के टाइम में मतलब नॉट इन छोटे छोटे एरियाज बट काफी अच्छी जगह पर आयुर्वेदिक सेंटर्स बहुत अच्छे भी चल रहे हैं। यहाँ पर आप सर्जरी भी कर सकते हो, फार्मेकोलॉजी, पंचकर्मा, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सारी चीजें। मेन जो फोकस होता है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बेसिक्स के ऊपर बीएमएस के अंदर फोकस रहता है। बीएमएस के बाद क्या, खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो, नाम के आगे डॉक्टर लगता है। एंड यहाँ पर भी आप लोगों की गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं। बट अगेन, अगर आप एक अच्छा हॉस्पिटल खुद का एक्सपेंस करके खोल सकते हो तो आप बीएमएस में बिल्कुल जाओ। दोनों में नाम के आगे डॉक्टर लगता है, डॉक्टर वाली प्रॉपर रेपुटेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल रही होती है। अब
बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग की, जिसकी तरफ हमारी गर्ल स्टूडेंट बहुत ज्यादा शिफ्ट होती है। अब अगर हम बीएससी नर्सिंग में बात करें तो बीएससी नर्सिंग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ, आपका साइकाइट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी, आईसीयू में काम करना, इमरजेंसी, मिडवाइफरी, ये सारी चीजें, मतलब कंप्लीट पेशेंट केयर एंड क्रिटिकल मैनेजमेंट में। सबसे पहली चीज, बीएससी नर्सिंग करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर कभी नहीं लगेगा। बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या हम खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर पाएंगे? आप नहीं कर पाओगे। क्या बीएससी नर्सिंग करने के बाद हम कभी सर्जरीज कर पाएंगे? क्या हम किसी को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे। एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को कि कहीं पर भी अलाउ नहीं होता कि वो खुद से किसी को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पाए। बीडीएस बीएमएस में ये सब होता है। एक और आपका यहाँ पर मैं कौन बता देती हूँ उसका, कि बीएससी नर्सिंग के अंदर सबसे पहली चीज कि यार हमेशा देखो, मैं बहुत रियलिस्टिक चीजें तुम्हारे सामने बता रही हूँ। यहाँ पर तुम डॉक्टर कहलाते हो और यहाँ पर तुम एक नर्सिंग स्टाफ कहलाते हो। इसमें भी अलग अलग आपकी ऑप्शंस आता है। जैसे बीएससी नर्सिंग के बाद तुम लोग अगर नोसेट का या फिर और भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होता है तो तुम यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हो, जो कि गवर्नमेंट। तो देखो, अगर तुमको गवर्नमेंट जॉब की साइड जाना है तो बीएससी नर्सिंग इज एन ऑप्शन। लेकिन इसके भी यहाँ पर नुकसान क्या है कि यहाँ पर तुम्हारी नाइट शिफ्ट्स होती है। पेशेंट की केयर अगर तुम प्रॉपरली कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पेशेंस लेवल है। जैसे कि अगर मैं तुम लोगों को बताऊं अपना, तो मैंने जब नीट का एग्जाम दिया था तो मुझे बीएससी नर्सिंग कोर्स मिल रहा था, बहुत ईजी मिल रहा था दिल्ली के टॉप कॉलेजेस से। बट आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे नर्सिंग में नहीं जाना है। मेरा गोल नहीं है नर्स बनना। मेरा गोल नहीं है कि मैं मतलब मेरे अंदर पेशेंस लेवल नहीं है, वो पेशेंट की केयर, वो सारी चीजें मैं नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको भी पता है कि रेपुटेशन किस लेवल पर कहाँ कहाँ पर होती है। तो मेरा ऑप्शन ना तो मुझे बीडीएस में इंटरेस्टेड था, आई वाज वांटेड टू जस्ट गो फॉर द एमबीबीएस। एमबीबीएस नहीं मिला, देन आई चूज माय अनदर करियर, दैट इज टीचिंग। अब यहाँ पर हर बच्चे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। बहुत सारे बच्चों को डेंटल में लगता होगा कि नहीं यार, डेंटिस्ट नहीं बनना है, मुझे आयुर्वेदा में जाना है। आप आयुर्वेदा, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जिनको यह है कि हाँ, आई एम रेडी टू गो विद, मेरे अंदर वो पेशेंट, मेरे अंदर वो पावर है कि यार मैं पेशेंट की केयर कर सकती हूँ। मैं हेल्थ सर्विस में, जो आपकी हॉस्पिटल्स है, इनमें मैं इस पोस्ट पर जाना चाहती हूँ, नर्सिंग ऑफिसर। गवर्नमेंट में अगर आप जाना चाहते हो, काफी सारे पर्क्स आप लोगों को मिल रहे होते हैं एंड हर साल आप लोगों की यहाँ पे सैलरी इंक्रीज भी हो रही होती है। इवन बीएससी नर्सिंग करने के बाद अब्रॉड की ऑप्शंस यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। लेकिन खुद का क्लिनिक स्टार्ट नहीं कर सकते। तो तुम्हारे माइंड में काफी क्लैरिटी बन के एक आया होगा कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। तो बीडीएस अगर तुम करना चाहते हो तो बीडीएस आपको पता है, आप एमसीसी ऑल इंडिया से ट्राई करो। आयुष काउंसलिंग, स्टेट वाली आयुष काउंसलिंग, ऑल इंडिया वाली। बीएससी नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ आपका एमसीसी से मिलता है, जिसमें दिल्ली के अंदर टॉप कॉलेजेस हैं। या फिर तुम आईपीयू वाली काउंसलिंग से भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो बीएससी नर्सिंग के अंदर। बाकी अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, क्या इन तीनों में हमें डिफरेंस बताओ। बेटा तीनों में देखो, यहाँ पर आयुर्वेदिक पढ़ाया जाता है, बीएचएमएस में होम्योपैथिक ज्यादा होता है, और बीयूएमएस यूनानी, बीएसएमएस होता है सिद्धा मेडिसिन। तो सबसे बेस्ट चीज होती है कंपैरिजन करना, कि आप उनका डिटेल सिलेबस निकाल लो कि इसके अंदर क्या पढ़ा है। ऐसा नहीं कि तुमको बीएमएस तुम ज्वाइन करो, तुमको पता ही नहीं है कि यार यहाँ पे संस्कृत टर्म्स होता है, यहाँ पर यौगिक साइंस, योगाज वाले, ये सब हमें टर्मिनोलॉजीज, बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट हिंदी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आपको सीखनी होती है। अगर वो नहीं सीखा तो आप बीएमएस में कभी भी अच्छा नहीं कर पाओगे। एंड अगर आपके अंदर एक पेशेंट केयर वाली या पेशेंस लेवल नहीं है, आप नहीं अवेयर हो कि बीएससी नर्सिंग के बाद नाइट शिफ्ट्स होंगी, आप लोगों की लॉन्ग आवर ड्यूटीज होंगी, तो आप बीएससी नर्सिंग में भी अच्छा नहीं कर पाओगे। एंड बीडीएस में भी आप लोगों को बहुत बहुत चीजें एकदम क्लैरिटी से पता है। तो अगर आप लोगों को भी इन कोर्सेज में और क्लैरिटी, आपके क्या डाउट्स हैं इन कोर्सेज को लेके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इनकी सारी कट ऑफ्स मैंने आप लोगों को अपने ही चैनल पर बताई हुई है। मैं आप लोगों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा देती हूँ, 9311722120। इस पर अगर आपको पेड काउंसलिंग करानी है किसी भी स्टेट की, आप मुझे यहाँ पर भी रीच आउट कर सकते हैं, या मेरा ऐप डाउनलोड करके वहां से आप मेरा पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान में भी इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आप लोगों के माइंड में थोड़ा क्लैरिटी आया होगा कि एग्जैक्टली होता क्या है किस कोर्स के अंदर। बहुत रियलिस्टिक चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। ऑल द वेरी बेस्ट।